हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे कुछ है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है जिसका यूज़ हम फिजिक्स में करेंगे। पूरी फिजिक्स में मैथमेटिक्स के बिना काम कर पाना इजी नहीं होता है। तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए जिससे आप फिजिक्स में डील कर सको। तो देखो, मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में काम में आएगी उनके लिए हम एक एक चीज़ के बारे में बेसिक से डिस्कस करेंगे, बेसिक से, और इस तरीके से करेंगे भाई कोई भी स्टूडेंट्स हो अच्छे से इसको गेन कर सके। क्योंकि अगर हम नीट वाले बच्चों की बात करें तो उनको मैथमेटिक्स हार्ड लगती है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता। फिजिक्स तो हो जाती है लेकिन मैथ नहीं होती है भाई। पूरा बना लिया, क्वेश्चन बना लिया, लेकिन मैथ सर मैथ ही नहीं हो रही है, लास्ट में आंसर ही नहीं निकल रहा है। तो मैथमेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सभी ने पढ़ा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप बहुत जल्दी इसको यूज में ले सको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसकी ये फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये वाली बात? क्या फॉर्म होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें x की जो पावर है ना वो कितनी मिलेगी आपको? 2 मिलेगी। x की पावर 2 है, दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो a है वो x² का कोफिशिएंट होता है, b है वो x का कोफिशिएंट होता है, c हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट सब जानते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होता है। सर चेंज मत कर देना भैया, वैल्यू हुआ ना, सबको पता होता है। तो ये जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना तो हमें x की वैल्यू मिलती है कितनी? 2 वैल्यूज मिलती हैं। x की कितनी वैल्यू मिलेगी? हमें 2 मिलेगी। और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन क्या? 2a। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से करें, ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व नहीं करने भाई। ऐसा नहीं है पूरा मैथमेटिक्स बना दिया यहाँ पर, नहीं नहीं, मैथमेटिक्स नहीं बनाना है। सीखना है भाई कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बस ओनली यही वाली बात। सपोज करो x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 3x प्लस 2 ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब इसका सर सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भाई? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो इसको अगर सोल्व करें तो x इक्वल्स टू, सबसे पहले आता है माइनस, नेगेटिव साइन आएगा, फिर b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस रूट b², x का कोफिशिएंट ही b होता है, b यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर 1 है, इंटू c जो है वो लास्ट में जिसमें x नहीं होता है वो होता है अपॉन 2 इंटू a होता है x² का कोफिशिएंट, x² के मल्टीप्लाई में 1 है,
तो यहां हम लिखेंगे 1। क्लियर है ये वाली बात। इसको अब हमें सोल्व करना है। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट, ये बनेगा 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 इंटू 2 बनेगा 8 अपॉन क्या होगा 2। तो x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास -3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। अब ये पता होना चाहिए कि रूट 1 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 1 होती है। रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा जैसे रूट 4 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। रूट 9 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। इसको और सोल्व करते हैं हम, तो x इक्वल्स टू बनेगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां पर देखो दो साइन आ रहे हैं, एक प्लस है और सेकेंड हमारे पास माइनस है। बिल्कुल सर, अरे आ रहे हैं ना, तो एक एक बार एक एक साइन लेना है, दोनों एक साथ नहीं खा जाना है, एक एक करके खाना है। सबसे पहले हम लेंगे x का प्लस वाला साइन, तो ये बनेगा -3 प्लस 1 अपॉन 2। -3 में से 1 गया तो ये बनेगा -2 अपॉन 2, और कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी -1। एक बार हम साइन लेंगे, सेकेंड साइन लेंगे हम माइनस वाला -3, अब माइनस लेंगे -1 अपॉन 2, तो दैट मीन्स -4 अपॉन 2 बनेगा, और अगर हम इसे डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा। इस तरीके से हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 रूट्स मिलते हैं, 2 वैल्यूज मिलती है। एक फर्स्ट हो गई x1 और सेकेंड हो गई x2। इन्हें बोल देते हैं हम रूट्स। क्या बोलते हैं हम इसे, रूट्स बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके की आपको इस टाइप की जब भी आपको इक्वेशन मिलेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फिजिक्स में बहुत जगह यूज करने वाले हैं, बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, क्या, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल आता है, c अपॉन a के। ये क्या बता गए सर आप। इस इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो हमें कितने रूट्स मिले, 2, एक तो x1 और सेकेंड वन इज x2। अगर हम इनका सम निकालें, क्या आएगा सम, x1 प्लस x2, तो x1 में x2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। क्लियर है। x1 इंटू x2 अगर हम निकालें, x1 और इंटू x2 यानी प्रोडक्ट करें इन दोनों रूट्सों का, दोनों वैल्यूज का, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीजें, ये दोनों वैल्यू हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है, x1 और x2 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप सीधा इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। माइनस लगाएंगे b अपॉन a, b कितना है 3, a कितना है इसमें 1, तो कितना आएगा -3। ये देखो सम ऑफ रूट्स कितना आया है, -3 आया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया है, 2, इसमें c अपॉन a से निकालेंगे, c कितना है 2, a कितना है 1, तो सीधा आ जाएगा 2। मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है उसके लिए हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, -b अपॉन a और c अपॉन a। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिनमें हमें इनका यूज लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इससे वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात। बिल्कुल सर।
और फॉर्म ध्यान रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। क्लियर है सर? ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी क्या? अरे यार बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूज लेना पड़ेगा यार। होता क्या है, पूरी फिजिक्स हमने सोल्व कर ली, पूरी कर ली भाई, लास्ट में जाके x की वैल्यू नहीं निकल रही है यार, x की वैल्यू नहीं निकल रही है, तो वो तो निकालेंगे नहीं जब तक हमारा आंसर बनेगा भी नहीं। तो मैथमेटिक्स मोर इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। नाउ इसके बाद जो हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का देखने वाले हैं। किसका देखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। बेसिक बात करेंगे भाई, बेसिक बात करेंगे। देखो सर, ट्रिग्नोमेट्रिक तो सुना सुना सा लग रहा है। अरे सारी चीजें भैया सुनी सुनी सी है, सारी चीजें सुनी सुनी सी हैं, बस अप्लाई करना सीखेंगे हम यहाँ पर फिजिक्स में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं ना हम, वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल है, पता है सर हमें। इस ट्रायंगल में एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। अच्छा सर, ये तो हमने ये भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है भाई, मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ा। तो एक एंगल जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का है। ये चीज जो होती है इसे क्या बोलते हैं भाई? ये क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? हो सकता है मैथमेटिक्स वालों को लगे सर कितनी इजी है, क्योंकि उनको तो पढ़ते आ रहे हैं ना ये। लेकिन जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, बायो वाले, उनके लिए हम स्पेशली बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, और दोनों स्टूडेंट्स को ये चीजें आनी चाहिए। सपोज करो यहाँ पर जो एंगल है ना वो कितना है? थीटा है। ये थीटा एंगल है। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है? थीटा है। और ये कितना है? 90 डिग्री है। ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल, इसके सामने इसको क्या बोलते हैं सर? सर इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। अच्छा बिल्कुल सर, क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे। ये 90 डिग्री यहां आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं बेस। सब पढ़ रखा है। इसे क्या बोल रखा है? बेस। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, और इसे बोलते हैं हम क्या? हाइपोटेनियस। इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। बहुत यूज आने वाली है भाई फिजिक्स में, बहुत यूज आने वाली है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड जो है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। होगा क्या? आपको b की वैल्यू पता होगी, p की वैल्यू पता हो तो h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप। क्लियर है ये वाली बात? इन तीनों साइड्स में ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है। इन तीनों साइड्स में क्या बताता है? ये रिलेशन बताता है। ठीक है सर, ये आपने पढ़ा होगा PBP। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? PBP अपॉन, और नीचे जो होता है वो होता है क्या? H और क्या? B।
PBP और HHB, PBP HHB क्या बताता है? इसकी हेल्प से अगर ये थीटा है तो हम साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। PBP HHB, ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये किसको बताता है? साइन थीटा को, कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा जो होता है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सब जानते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स साइन थीटा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। कोस थीटा क्या होता है? ये सब सेकेंड है कॉलम, ये जो सेकेंड कॉलम है ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सर, ये तो बहुत बहुत इजी होने वाली है क्लास ये वाली। और एक होता है हमारे पास क्या? टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है सर? ये तो थर्ड है कॉलम, ये टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है? टेन थीटा है। तो टेन थीटा मीन्स P अपॉन B। क्लियर है? साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल, बहुत 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 इजी चीज है भाई। ये चीजें पता होनी चाहिए जब आप इस ट्रायंगल की बात करेंगे, और ये ट्रायंगल बहुत यूज में होगा, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कोट थीटा के बारे में। कोट थीटा मीन्स, कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है। कोट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा होता है, यानी इसका इनवर्स कर दो आप। इनवर्स करोगे तो B तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और P डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखो जल्दी जल्दी हम बात नहीं करेंगे, एक बार आप क्लास ले लेंगे ना तो फिर ये चीजें हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, रिमेंबर। और होता क्या, हम जल्दी 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 ऐसा होता है मैथमेटिक्स जल्दी हम निपटा दे। नहीं नहीं, उससे पता है क्या होगा? उससे ये होगा, चीजें तो चलो आ जाएंगी लेकिन कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो चीजों को समझना है, प्रूफ तो करना नहीं है। मैथमेटिक्स हमें आप प्रूफ नहीं करनी है, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स प्रूफ नहीं करनी है। कोट के बाद सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस का इनवर्स कर दो, इनवर्स का मतलब अपोजिट कर दो, तो h तो न्यूमरेटर में आएगा और b डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और लास्ट होता है हमारे पास क्या? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स इसका इनवर्स कर दो तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये बेसिक चीजें हैं सर। ये बेसिक चीजें क्या हमें पढ़नी चाहिए? अरे बिल्कुल पढ़नी चाहिए भाई, एक एक चीज पढ़नी चाहिए, काम में तो यही आएंगी ना। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? h अपॉन p आएगा। क्लियर है? बहुत ही फेमस फॉर्मूला, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं फॉर्मूला। अगर कोई फॉर्मूले काम में आएंगे तो वो ज्यादा यूज में नहीं आएंगे, तो उनको तो हम जब हम पढ़ रहे होंगे जब भी देख लेंगे, ठीक है, एक्सटेंड कर लेंगे उनको। लेकिन एक फेमस फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। बहुत फेमस है भाई, बहुत जगह यूज में आएगा ये, बहुत बहुत बार यूज में आने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है सर। एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सैग स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सैग स्क्वायर थीटा बोलते हैं उसे। क्लियर है? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनसे हमारा काम चल जाएगा फिजिक्स में, मोस्टली चल जाएगा, मोस्टली हम इससे काम चला देंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा मीन्स cosec स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूले को अच्छे से रिमेंबर करना है भाई, अच्छे से रिमेंबर करना है। इसके बाद देखो मैं एक बात और करता हूं, ये वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा sin 2 थीटा का। वैसे तो फॉर्मूले बहुत हैं मैथमेटिक्स में, कहाँ तक हम यूज में लें, लेकिन नहीं, हम इतना नहीं जाएंगे डीपली मैथमेटिक्स में। लेकिन ये फॉर्मूले आपको मिलेगा sin 2 थीटा, काइनेमेटिक्स में मिलेगा, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। और sin 2 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। sin 2 थीटा मीन्स 2 sin थीटा cos थीटा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। सर इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं, हमारा तो दिमाग घूम जाता है, हमारा तो माइंड घूम जाता है। अरे माइंड को नहीं घुमाना यार, माइंड को नहीं घुमाना, खुद घूम जाओ। अगर घुमाना ही है किसी चीज को तो माइंड को मत घुमाओ, खुद घूम जाओ भाई, एक ही बात है भाई, एक ही बात है। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल, अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो स्मॉल है, थीटा जो है वो स्मॉल है, क्या मतलब है सर इसका? थीटा की वैल्यू बहुत 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 स्मॉल है, बहुत कम है भाई, बहुत कम है। ऐसे केस में हम साइन थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं और टेन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा इज वेरी 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 स्मॉल। होता क्या है, ये जो साइन थीटा होता है ना, इसको हम नियरली इक्वल लिख सकते हैं थीटा के। साइन थीटा सर थीटा से रिप्लेस हो जाएगा? अगर आपसे बोल दिया जाए कि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को बिना सोचे समझे लिख दो थीटा। करेंगे हम बहुत जगह। कोस थीटा में अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा का मतलब होता है जीरो, स्मॉल मतलब जीरो से कुछ वैल्यू, और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। कोस थीटा हम लिखेंगे 1 की इक्वल है। अच्छा सर, कोस में जीरो पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना, अभी बताऊंगा। सर कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, पता ही नहीं लगता सर, पता ही नहीं लगता। अरे अभी हम पूरी टेबल बनाना सीखेंगे यार, नहीं याद रहता तो क्या है, 1-2 बार टेबल बनाएंगे हो जाएगा, सारी वैल्यू बताऊंगा। सर बीच बीच में आ जाता है कोस 120 की वैल्यू बताओ, नहीं पता सर, क्वेश्चन कैसे सोल्व करें सर? एक एक वैल्यू हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, है ना। बेसिक में है क्या, यही तो है। टेन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। टेन थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं? थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। सर इतनी सारी चीजें है ना, याद नहीं होती। अरे याद होगी यार, कैसे? सर मैं घूम रहा हूं कहीं पर, आप घूम रहे हैं। सर मैं पार्टी में जा रहा हूं। अरे पार्टी में जाओ ना, खाते खाते भी सोचो, सर ने बताया था टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है साइन थीटा, थीटा के इक्वल होता है कोस थीटा इक्वल्स टू 1 फॉर थीटा स्मॉल एंगल। हाँ आएगा याद भैया, आएगा, रट जाएगा। सोचना पड़ेगा भाई, चीजों को सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे आप सोचते रहेंगे वैसे वैसे ज्यादा याद रहेंगी। आज मैंने सर ये पढ़ा था, अब जो पढ़ा था ना आपने, जो पढ़ा था ना आपने, उसको आप बार बार सोचिएगा कि मैंने ऐसे पढ़ा था, हमारा मास्टर ऐसे बता रहा था और हम सुन रहे थे, सुनते सुनते सो गए हम। सोना नहीं है, सोना नहीं है, पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है। चलो और देखते हैं हम मैथमेटिक्स में। एक फेमस ट्राइंगल है, एक फेमस ट्राइंगल है जिसकी हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल है, बहुत फेमस है फिजिक्स में, ये बार बार काम में आएगा, बार बार।
अगर फिजिक्स में कोई ट्रायंगल काम में आने वाला है ना तो वो ये वाला आने वाला है। ठीक है, ये एंगल इसमें कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है, थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा कितना है 37 डिग्री, थीटा ये है 37 डिग्री। क्लियर है। ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर हम देखें तो कितने होने चाहिए, 180 डिग्री। टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये दो एंगल कितने मिला रहे हैं, ये बन रहा है 90 प्लस 37 और ये हो गया 7 और 9 और 3 कितना 12, 127 हो गए सर। टोटल मिला के 180 होना चाहिए। तो 180 में से ये दो एंगल हम सब्सट्रैक्ट कर दें 127, तो हमारे पास निकल के आएगा 53। ये थर्ड एंगल जो होगा वो कितना होगा, 53 का होगा। ट्राइंगल में तीनों एंगल जो है वो 180 के होते हैं, 37, 53 और 90। तो टोटल मिला के हो गया कितना, 180। अगर ये 37 है तो ये 53 होगा ही होगा। रट लेना भाई, रट लेना, ये रट लेना, काम में आएगा, ये तो बहुत काम में आएगा ये। अच्छा सर, बिल्कुल। अब इसमें फेमस वैल्यूज हैं जो बार बार आपके पास काम में आएगी, आपसे लिखने को मिलेगा sin 37 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू, sin 37 की वैल्यू। एक आएगा आपके पास cos 37 की वैल्यू। थर्ड आएगा हमारे पास sin 53 की वैल्यू और फोर्थ आएगा cos 53 की वैल्यू। ये वैल्यूज बार बार आपको क्वेश्चंस में यूज में आएगी, जहां भी ये ट्राइंगल आप यूज में लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, sin 37 डिग्री की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बनाते हैं सर, बनाते हैं सर। देखो sin 37 डिग्री में आपको करना क्या है, अगर ये थीटा होता है ना, अगर ये थीटा होता है तो इसके सामने ये होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री यहाँ है, तो ये हो गया हमारे पास बेस और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। ठीक है। तो sin 37 डिग्री की वैल्यू जो आएगी, sin 37 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होती है हमारे पास, बताइए भाई। अभी अभी सारी चीज पढ़ी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। और चीज सुनना इसमें, और बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ 37 डिग्री है तो ध्यान देना, ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, इस साइड की वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यू होती है 4 और ये जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू होती है 5। तो ये याद रखना है 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन, 3, 4, 5, दैट मीन्स यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बनता है। अच्छा सर, sin 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन, और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 3/5। sin 37 मीन्स 3/5 होता है। क्लियर है। cos 37 की वैल्यू निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो कितना आएगा 4/5 आएगा। क्लियर है ये वाली बात, कितना आएगा 4/5 आएगा। तो इस तरीके से हम sin 37 और cos 37 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर tan 37 निकालने के लिए बोले आपसे tan 37 बाई, तो फिर आप sin 37 में डिवाइड कर दीजिएगा cos 37 का, तो एक ही बात है। sin 53, अब देखो sin 53 में आप अगर sin 53 है तो ध्यान दीजिएगा, अब अगर ये एंगल हो रहा है, ये एंगल हो रहा है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर।
तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर एरिया। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। अब अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो फिर अब ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। ये चेंज हो जाते हैं आपस में, लेकिन हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। साइन 53 की वैल्यू निकालिए, साइन 53 की वैल्यू निकालिए। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 होती है, तो 4/5 होती है। और cos 53 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो बेस अब ये होगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे याद रख लो, साइन 37 की जो वैल्यू होती है कोस में होती है, और कोस की 37 की वो साइन 50, और एक ही ट्राइंगल में दोनों एंगल है 37 और 53। ठीक है, बहुत फेमस ट्राइंगल है भाई, ये चीज यूज में आएंगी बार बार। अपना आप जब भी क्वेश्चन को फिजिक्स में आप सोल्व करिएगा ना, तो यही ट्राइंगल बन के आएगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5। सर आज हम इतनी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, इतनी पढ़ लेंगे कि रात में जब सोएंगे ना तो बस एक ही चीज बात आएगी, एक ही बात याद आएगी, भाई हमें मैथमेटिक्स इतनी कर लेनी है फिजिक्स के लिए कि कहीं हम रुकेंगे नहीं भाई, कहीं नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने बहुतों को देखा है, सर cos 45 की वैल्यू क्या होती है। अब वो सोचते हैं भाई नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। अरे उसी के लिए तो हम बेसिक लेके आए हैं। बहुत साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर याद नहीं होती है, सर नहीं होती है तो एक फंडा है, बनाना सीख लो, टेबल बनाना सीख लो। हाँ टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वैल्यूज याद रहेंगी, आपके वैल्यूज याद रहेंगी भाई। कैसे सर, देखो 3 वैल्यूज हम ज्यादा पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, साइन थीटा के बारे में। एक हम डिस्कस करेंगे कौन सी वैल्यू के बारे में, कोस थीटा की वैल्यू के बारे में। और एक हम डिस्कस करेंगे, सीधी सी बात है, किसके बारे में, टैन थीटा के बारे में। अब ये एक बार मैं बेसिक बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है आपको सारी वैल्यूज। सर कोस 120 की वैल्यू सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर याद नहीं होती, मत होने दो, टेबल बनाना सीखो अपना, आप धीरे 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 याद हो जाएगी। सर 10th क्लास में हम सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। कौन कौन से फेमस एंगल की बात करेंगे, देखो एक तो हम बात करेंगे 0 डिग्री की। किसकी बात करेंगे, 0 के बाद हम बात करते हैं 30 डिग्री की। ठीक है सर, 0 के बाद कितने की बात करेंगे, 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हम बात करेंगे 60 डिग्री की। 30 डिग्री के बाद हम बात करेंगे 60 डिग्री की। चलो 60 से पहले एक और आती है 45, भी फेमस है 45 के बाद हम बात करेंगे 60 की। ठीक है सर, 45 के बाद हम कितने की, 60 डिग्री की बात करेंगे। 60 के बाद हम बात करेंगे 90 डिग्री की। अच्छा सर, बिल्कुल सीख लीजिएगा भैया, अब नहीं, गड़बड़ नहीं। 90 के बाद 120 की, 120 डिग्री। 120 के बाद हम बात करेंगे 135 की। 120 के बाद 135 की। 135 के बाद 150 की बात करेंगे, और 150 के बाद 180 की बात करेंगे। इनकी तो हम बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं। क्लियर है ये वाली बातें, ठीक है सर। सबसे पहले आपको करना क्या है, 0 में 4 का डिवाइड कर लेना है, यहाँ 1 में 4 का डिवाइड करना है, 2 में 4 का डिवाइड करना है, 3 में 4 का डिवाइड करना है, और 4 में 4 का डिवाइड करना है। 90 तक पहुंचना है सर। ठीक है, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो यहां लिख देना है 0। अच्छा सर, फिर इसके बाद 1 में 4 का डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, फिर एक बार रूट और ले लेना है इसका। तो 1 का रूट होता है 1,
और 4 का रूट होता है 2। मतलब रूट जो 4 होता है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर 2/4 है, इसे हम कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा 2 से। फिर एक बार रूट लेना है, 1 का रूट होगा 1 और 2 का रूट होगा √2। पहले कैंसिल करना है फिर रूट लेना है। 3/4 हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा है तो एज इट इज इसका रूट लेंगे। 3 का रूट होगा √3 और 4 का होता है 2 तो √3/2 हो जाएगा। और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 होता है और 1 का रूट होता है 1। बताओ ऐसे वैल्यू बना लोगे या नहीं बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे सर। ठीक है, आज ये चीज जो है ना इसको अच्छे से दिमाग में डाल लेना, बस इसके बाद कहीं नहीं मिलने वाली, फिर ये अच्छे से दिमाग में डालना है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है उल्टी लिखना स्टार्ट कर दो। 1 को लिखो यहां पर, ठीक है, ये ऐसे जा रहे थे ना, ऐसे जा रहे थे, उल्टा ले आओ। इस 1 को पहले यहां लिख दो, फिर √3/2 को यहां लिख दो, 1/√2 को यहां लिख दो, 1/2 को यहां लिख दो और 0 लास्ट में। रिपीट कर दी हमने, ऐसे थी। अब हमने क्या किया, जो लास्ट वैल्यू है फर्स्ट लिख दी, फिर ये लिख दी, फिर ये लिख दी, फिर ये वाली इधर लिख दी और फिर इधर लिख दी। बताओ क्लियर है यहाँ तक? tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? अरे tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन क्या, cos थीटा होता है। बेसिक पढ़ रहे, 0 में किसी का भी डिवाइड करो सर 0 ही आएगा। फिर 1/2 है, 1/2 में किसका डिवाइड करेंगे, √3/2 का। सर बेसिक बता रहे हैं, देखो कितना बेसिक बता रहे हैं। फिर ये ऐसे लिख देते हैं ना तो 1/2 इधर होता है, ये 2 लास्ट वाला न्यूमरेटर में चला जाता है और ये सेकंड और थर्ड वाला डिनोमिनेटर में रहता है, पता है। 1 फर्स्ट नंबर वाला और फोर्थ नंबर वाला न्यूमरेटर में, सेकंड और थर्ड वाला डिनोमिनेटर में। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचेगा सर, 1/√3। कितना बचेगा सर, 1/√3। इसमें देखो थर्ड वैल्यू निकालो, साइन थीटा में cos थीटा की वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू का डिवाइड करते हैं जब भी क्या आएगा, 1 आएगा। √3/2 और 1/2 इसमें डिवाइड करेंगे क्या होगा, √3/2 में डिवाइड किया 1/2 का, क्या बताया मैंने बायो वाले स्टूडेंट्स, √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में। कितना बचेगा, √3 बचेगा। क्लियर है। और 1/0 साइन थीटा में cos थीटा की वैल्यू देंगे, डिवाइड करेंगे 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स मैक्सिमम वैल्यूज, इन्फिनिटी बहुत 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 बड़ी वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने पूछा सर sin 45 की वैल्यू डायरेक्ट लिखनी होती है, सर याद ही नहीं होता है यार, याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं यार, नहीं रहता याद। sin 45 यहाँ आ जाओ सर, साइन में गए 45 में गए, सर ये तो 1/√2 आ रहा है, sin 45 मीन्स 1/√2। ओ इतना इजी सर, ये तो बनाना भी इजी है सर। ये काम आप बहुत बहुत सेकंडों में करने वाले हैं भाई। प्रैक्टिस होती है ना, जब देखते ही पता लग जाएगा आपको। सर मेरे को तो tan 60 की वैल्यू बहुत दिमाग खराब करती थी सर, tan 60 की वैल्यू बहुत दिमाग खराब करती थी। tan 60 क्या होगा सर, 10 में गए 60 में गए, ये रिया 60, ये रिया 10, 10 में 60 और √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। बहुत बढ़िया सर। सर tan 120 की वैल्यू बताएं सर हमें तो। अरे सर आपने तो 90 डिग्री तक ही बताया है, और भी तो एंगल पूछे जा सकते हैं ना सर। फिर यहां पर देखिए इनको मैं कैसे बनाता हूं, 90 पर 1 है। अब क्या करोगे, इससे इधर जा रहे हो ना, ऐसे ही इधर जाओ। 1 के बाद √3/2 है तो इधर भी लिख दो कितना, √3/2। इधर 1/√2 है तो इधर भी लिख दो 1/√2।
इधर 1/2 है तो इधर भी लिख दो कितना 1/2, इधर 0 है तो उधर भी लिख दो कितना 0। अच्छा सर, ऐसे ही इसमें काम करना है, जैसे इधर जा रहे हैं वैसे उधर जाओ। 90 को पकड़ लो, 0 के बाद यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2, इधर 1/√2 है तो इस साइड भी 1/√2 होगा, इधर √3/2 है तो उस साइड भी √3/2 होगा, इधर 1 है तो उस साइड भी हमारे पास कितना होगा 1 होगा। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि इस साइड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है कॉस में। किसमें? नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव साइन यूज में ले लीजिएगा अगर वैल्यूज को रॉन्ग नहीं करना है तो। क्लियर है? अगर वैल्यूज को रॉन्ग नहीं करना है तो इस साइड की वैल्यू कैसी लेनी है आपको? नेगेटिव लेनी है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सर साइन में तो उधर पॉजिटिव 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 होता है, कॉस में नेगेटिव होता है, कॉस में नेगेटिव होता है। ठीक है सर। अच्छा tan थीटा की बात करें तो कुछ नहीं, इन्फिनेटिव 90 डिग्री पर है, इसके इधर √3 है तो उधर भी √3 होगा, इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, 1/√3 है तो इस साइड भी 1/√3 होगा, इधर 0 है तो उधर भी 0 ही होगा। बिल्कुल होगा सर, लेकिन tan में भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो आप जब भी यहाँ की वैल्यू लिखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होती है। क्लियर है? तो ये पूरी वैल्यू मैंने बता दी आपको 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। 0 से 180 डिग्री तक वैल्यूज क्या क्या होती हैं। अब आपसे पूछ लेना कोई, सर cos 135 की वैल्यू बताओ। अरे निकालने की क्या जरूरत है यार, फाइंड आउट करना, प्रोसेस लगाकर हम सीखेंगे, वो भी सीखेंगे हम, साइन cos कैसे बनाते हैं, उससे कैसे वैल्यू निकाल, वो भी सीखेंगे। लेकिन डायरेक्टली पता लग रही है ना यार, cos 135 की वैल्यू डायरेक्ट पता लग रही है ना। cos में जाएं 135 में जाएं, सर -1/√2 होती है, तो सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1/√2। आई मजे? अगर आपसे कहा जाए कि सर cos 150 की वैल्यू बताओ, cos 90 + 60 कर रहे हैं हम, फिर फॉर्मूला वो करेंगे, लेकिन सीधा हम ये ऐसे भी तो बना सकते हैं ना। cos 150 की वैल्यू कितनी होती है सर? cos में गए 150 में गए -√3/2 होती है। सारी वैल्यूज बना सकते हैं इस तरीके से, हम सारी वैल्यूज बना सकते हैं। ये फेमस है एंगल, और ये फेमस एंगल जो हैं वो इसमें आते हैं, बहुत यूज में आते हैं, ध्यान रखना फिजिक्स में, और जनरली आप इनका यूज करने वाले हैं तो इन्हें अच्छे से आप रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का बेसिक मैथमेटिक्स का और पार्ट पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स में यूज आने वाला है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो उसका भी कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस भी धीरे धीरे आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ना भाई, ऐसा बताया जाएगा कि एक बार अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो एक बार में भी क्लियर, जल्दबाजी नहीं, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें नहीं पड़ेगी भाई, नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बात करेंगे, डिग्री, रेडियन, एंगल की यूनिट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।